वही मैं इंग्लिश में ही कह रही थी। लेकिन मम्मी ना तुम बात को ना इधर से उधर मत करो। अच्छा बात क्या हो रही हो, तुम क्या लेकर बैठ गई हो? मुद्दे पे रहो, सुनो मेरी बात। हाँ तो सुनाओ ना, बोलो क्या बोलना है। देखो मम्मी, इतने दिन ना मैंने दूर रह के देख लिया, कोई भी मेरा नहीं है। यहाँ तक कि मेरी सगी बहनें एक बार भी उस झोपड़ी में मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। हाँ, और जिम्मी जिम्मी ने तो खूब अपना ग्रुप बनाया हुआ था, पूरी ग्रुप बंदी हो रही थी, बाहर भाइयों से जाके मिल रहा था। लेकिन हराम है जो उसका कोई एक भाई भी मुझे सलाम करने आया हो कि चलो बड़ी भाभी हैं। अरे भाई तो बजिया की औलाद है ना, मुखलिस कैसे हो सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकते। एक हमारी औलाद, हमारी परवरिश है, कैसे अदब अदाब सिखाए हमने। माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटियां भी नहीं पूछने आई मुझे, हालांकि सगी बहनें हैं मेरी। खैर छोड़ो ना, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मम्मी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया ना। मेरी सगी बहनें मेरी हैं, और ससुराल तो होता ही पराया है, और सास वो तो है ही मेरी दुश्मन। अब एक तुम ही रह गई हो, सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट है मुझे। हाँ तो फिक्र ना कर, मैं तो हूँ तेरे साथ, हमेशा याद रखना, और हमेशा रहूंगी। एक तो ही तो मेरी अपनी है, वरना तो तू तो जानती है कैसे जुल्म सितम से है मैंने, कैसे तेरे डैडी मुझ पे जुल्म सितम क्या करते थे, कैसे बजिया दरवाजा बंद कर देती थी मुझे कमरे में बंद करके। और ये भी क्या कम था कि सरकारी मुलाजिम, वो भी ईमानदार, उसकी बीवी, कितना जुल्म सितम था, ये भी सितम सह लिया मैंने। खैर फिर तू आई मेरी जिंदगी में तो ही मुझे आसरा हुआ। अच्छा मम्मी, अब ये पुरानी बातें छोड़ो ना, तुम अपनी दास्तानें लेके बैठ जाती हो। यहाँ पे मेरे अपने मसले चल रहे हैं, छोड़ दो अब माजी अपना, हाल में आओ जाओ, जरा मुस्तकबिल की फिक्र करो मेरे। खैर मैं तो ये कहूंगी भाई, देखो आप जो कुछ भी करना ना बहुत सोच समझ के करना। पहले जो 2 खबासतें तुमने निकाली हैं ना, उनकी वजह से कितना अजाब आया है। वो तो शुक्र है कि वो फारिया बावली काम आ गई, वरना तुम तीनों की तीनों रोड पे सड़क पे पड़ी होती। हाँ तो मम्मी क्या हो गया, इंसान से गलती होती है ना। अब मैं वैसी इतनी मासूम हूँ, आ गई उनके बहकावे में। मुझे क्या पता था कि जिन पहलवानों को ढूंढ ढांड कर मैं पुप्पो सास को पिछाड़ने के लिए ला रही हूँ, वो मुझे ही जेर कर देंगी। हाँ बस अब अकल से काम करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ बस मम्मी तुम्हारी सपोर्ट चाहिए मुझे, मैंने बता दिया। हाँ कोई भी नहीं है मेरा उस दुनिया में। अच्छा तो जाओ चाय तो पिलाओ ना अब मम्मी। हाँ शराफत अली साहब बना रहे थे मेरे लिए, एक कप, तेरे लिए बनवा देती। शराफ अली साहब 1 कप पानी और डाल दें। जी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। जी बताएं। बेटा दामाद तो तुम मेरे बाद में बने हो, भांजे तो पहले से हो ना। मेरी गोद में खेलते थे और तुम मुझे पसंद भी बहुत हो। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इस बात का मुझे यकीन है। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कह दीजिए, आप इंशाल्लाह मायूस नहीं। बेटा मेरी चारों बेटियों में ना नरगिस जरा मुख्तलिफ मिजाज की है, और तुम पर मुझे भरोसा है, इसीलिए बात भी कर रहा हूँ। वो जरा ना अपना सोचती है, बुरी नहीं है, लेकिन इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। और अब तो तुम लोग खैर से वापस आ गए हो बाहर मंजिल में, तो पेचीदगियां भी संभालना पड़ेंगी। देखिए मामू, जब इंसान किसी को कबूल करता है तो उसकी तमाम खूबियां और खामियों समेत कबूल करता है। मिजाजों में फर्क तो होता ही है सबके, पहले भी संभालते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी संभाल लूंगा। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने बेटा कहने का मान रख लिया है। बीवियां ये समझती हैं कि मर्दों को कुछ नजर नहीं आता, जबकि हम तो बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। बस बेटा यही बात करना थी, तुमसे बात करके ना मेरा दिल हल्का हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी लग रही है हानिया। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपका फेवरेट कलर कौन सा? मेरा फेवरेट कलर ब्लू, हमेशा से मुझे बहुत पसंद है। मगर लास्ट टाइम आपने बताया था कि रेड। ब्लू एंड रेड 2 डिफरेंट शेड्स हैं, और रेड से ब्लू पे आने की
वजह मैं जान सकती हूँ? जरूरी तो नहीं कि चेंज की कोई वजह हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह है? नहीं है ना कोई जवाब? बस वैसे ही रेड से ब्लू पर आने का भी कोई जवाब नहीं है। एक बात पूछूं आपसे? श्योर। आपको कैसा लगता है जब लोग आपसे सवाल करते हैं? सवाल अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक ही सवाल बार 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 पूछे तब कैसा लगता है? ऑब्वियसली थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ। और आप? मेरा दिल करता है मैं जान से मार दूं। नबील ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होगा? आई एम वेरी इंक्विजिटिव, प्लीज टेल मी क्या हो रहा है अंदर? पता नहीं, अंदाजा नहीं क्या बात हो रही है। मुझे अंदाजा हो रहा है। मुझे लगता है हानिया को अंदर बेहोश कर दिया है और जल्दी से उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले हैं। देखना अभी स्ट्रेचर में आएगी, जिंदा लाश बनी हुई। तो चली जाएगी, वो जा रही है, वो गिद्दू बंदर जा रही है। क्या फिजूल बातें करती हैं आप? आपकी छोटी बहन है, आप पागल खाने भेजने की बात कर रही हैं उसे। छोटी बहन है तो क्या मेंटल नहीं हो सकती है? अजीब बात कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, उससे शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। Forget about her. She's gone. अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो पागल हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है। Forget about her. And secondly, आइंदा अगर तुमने मुझसे इस टून में बात की ना नबील, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस बुला लूंगी। और जो आंखें दिखा रहे हो ना, उनको नोच लूंगी। मैं बॉबो हूँ। बॉबो क्या हूं मैं? बोबो। ना से सॉरी बॉबो। सॉरी। सॉरी बॉबो। सॉरी बोबो। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें जिद्दत छोड़ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान।